फ़लस्तीन पर रात की तारीकी में इसराइल की फ़ौज ने हमला किया और 10 से ज़्यादा बेगुनाह फ़लस्तीनियों को मार दिया। इस वाक़े पर पूरी दुनिया चुप थी, अमेरिका भी खामोश रहा, किसी ने मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं कहा। रद्द अमल में कल होकर के एक फ़लस्तीनी ने 7 इसराइलियों का कत्ल कर दिया और इस वाक़े पर पूरी दुनिया बेचैन हो गई है। हर कोई इसे दहशतगर्दाना हमला कह रहा है। अमेरिका भी जाग उठा और कह रहा है कि तारीख का इस साल का सबसे बदतरीन वाक़या है। क्या हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल में, और क्या दोबारा दोनों मुल्कों में जंग छिड़ सकती है, इस वीडियो में हम पूरी तफसील बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान होने वाली ताज़ा कशीदगी की। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों मुल्कों में एक मरतबा फिर जंग छिड़ सकती है और पिछले साल की तरह इस साल भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसराइल हमेशा कत्ल करता है, दहशतगर्दाना एक्टिविटी करता है और मुसलमानों को उकसाता है। इस बार भी इसराइल ने यही किया। रात की तारीकी में जुमरात को इसने फ़लस्तीन के एक मुहाजिर कैंप पर हमला कर दिया और उस कैंप में सोने वालों में 10 लोगों की मौत हो गई है, जो मीडिया या जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, वरना इससे ज़्यादा के भी इम्कान है। 10 लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये सब इसराइल ने रात की तारीकी में किया। इसराइल इतना ही पर नहीं रुका, बल्कि उसी रात उसने गज़ा पट्टी पर भी रात की तारीकी में बमबारी की और एक ऐसी बिल्डिंग पर इसराइल ने गज़ा पट्टी में बमबारी की थी जिसमें औरतें सो रही थी, जिसमें बच्चे सो रहे थे, लेकिन मीडिया ने इस खबर को नोटिस में नहीं लिया। पूरी दुनिया ने भी इस पर खामोशी का मुजाहरा किया। अमेरिका ने भी कोई मजम्मत नहीं की, किसी तरफ से कोई तनकीद नहीं की गई कि इसराइल ने रात की तारीकी में किस तरह 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और किस तरह गज़ा पट्टी में एक ऐसी बिल्डिंग पर बमबारी की गई जहां ख़वातीन सो रही थी, जहां बच्चे सो रहे थे। सब ने हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर रखी थी। कल होकर रद्द अमल में एक फ़लस्तीनी ने मकबूजा फ़लस्तीन में एक यहूदी इबादतगाह के सामने 7 इसराइलियों का, 7 यहूदियों का कत्ल कर दिया और जैसे वाक़या सामने आया पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा हो गया है। अमेरिका कह रहा है कि यह दुनिया का बदतरीन दहशतगर्दाना वाक़या है। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्दाना हमला है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी यह खबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई है। लेकिन फ़लस्तीनियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमला इबादतगाह पर नहीं था, बल्कि इसराइलियों पर हमला था। इबादतगाह में जैसे इसराइली शहरी दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ और निशाना इबादतगाह नहीं बल्कि वो इसराइली शहरी थे। चूंकि वहीं पर उनसे मिलना पॉसिबल था, इसलिए किया। और जैसे खबर आई है कि एक फ़लस्तीनी ने फ़िदाई हमले में 7 इसराइलियों का कत्ल कर दिया, फ़लस्तीन में लोगों ने जश्न का एहतमाम किया, गज़ा में जश्न का एहतमाम किया। हालांकि किसी भी फ़लस्तीनी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसराइली पुलिस का कहना है कि एक फ़लस्तीनी नौजवान था, उसने ऐसा किया और साथ में वो भी वहीं पर मर गया। अभी जो पूरा वाक़या है, इस वाक़े पर अमेरिका ने सख्त एहतजाज किया, दुनिया के दूसरे मुल्कों ने एहतजाज किया, लेकिन अब दोगलापन देखिए। जब फ़लस्तीन के शहरियों को मारा गया तब किसी ने इसको दहशतगर्दाना हमला करार नहीं दिया और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ है, बल्कि लगातार फ़लस्तीनियों को मारा जाता है। पिछले साल मस्जिद अक्सा में ही जब नमाज पढ़ी जा रही थी तब फ़लस्तीनियों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, बमबारी की थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे और बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। उसी के बाद जंग शुरू हो गई थी और तकरीबन 10 दिनों तक जंग चलती रही फ़लस्तीन के दरमियान इसराइल से। और इस जंग में ज़्यादातर नुकसान फ़लस्तीनियों का हुआ, गज़ा पट्टी के अवाम का हुआ, हमास का हुआ। लेकिन ये पहली जंग थी जिसमें हमास ने और फ़लस्तीन ने इसराइल को सख्त जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था और ये बताया था कि अब फ़लस्तीनियों में इतनी ताकत आ गई है कि वो जवाब दे सकते हैं इसराइल को। और यही वजह है कि इसराइल झुकने पर मजबूर हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान समझौता हुआ। एक मरतबा फिर यही हुआ है, 10 फ़लस्तीनी शहरियों को मारा गया तो एक फ़लस्तीनी ने भी 7 इसराइलियों का कत्ल कर दिया है और उनके लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। और अब इस पूरे वाक़या के बाद चीन, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया जा रहा है। इन ममालिक का कहना है कि एक मरतबा फिर कशीदगी हो गई है फ़लस्तीन और इसराइल में, और अगर इसको अभी नहीं रोका गया, दोनों मुल्कों को नहीं समझाया गया तो हालात ख़राब हो जाएंगे और पिछले साल की तरह हो सकता है जब 2021 में फ़लस्तीन और
इसराइल के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई थी और बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की मौत हुई थी, लेकिन इसराइली शहरी भी उसमें मारे गए थे और तभी से इसराइलियों पर खौफ सवार है फ़लस्तीनियों का कि कब हमारा क्या कर देंगे, और इसी वजह से इन लोगों ने इजलास भी बुलाया है। देखिए इजलास में क्या होता है, लेकिन फ़लस्तीन ने अब जवाब देना शुरू कर दिया इसराइल को, और यही इसराइल के दिल में खौफ है, डर है। दूसरी तरफ यह खबर भी आ रही है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने इसराइल और फ़लस्तीन दोनों मुल्कों के दौरा करने का ऐलान किया है। उनका मकसद है कि दोनों मुल्कों में बाहमी इत्तेहाद पैदा किया जाए, कशीदगी को ख़त्म किया जाए। लेकिन इन मुल्कों का हमेशा दोहरा रवैया और दोगलापन सामने आता है। जब इसराइल फ़लस्तीनियों पर हमला करता है तो उसको दहशतगर्दाना हमला नहीं कहते, और जब कोई फ़लस्तीनी रद्द अमल में, इंतकाम में, बदले में किसी इसराइली को मारता है तो उसे दहशतगर्दाना हमला कहा जाता है। आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक मिला टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।